हर हर महादेव दोस्तों। बनारस शहर तो आपने बहुत देखा होगा वीडियोस में, लेकिन आज जैसे मैं बनारस शहर दिखाने वाला हूँ आप लोगों को, वैसा शायद ही आपने कभी देखा होगा। वी विल टेक यू थ्रू बनारस थ्रू इट्स घाट्स। 84 घाट्स है यहाँ पर एंड काफी सारे पॉपुलर और फेमस घाट जिनके बारे में आप ऑलरेडी जानते हो। काफी सारे ऐसे घाट्स भी हैं जिनकी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है लेकिन टूरिस्ट को कम पता है। इसलिए जब हम यहाँ पर आपको हर एक घाट के ऊपर लेकर जाएंगे, उसकी हिस्ट्री, उसकी सिग्निफिकेंस एंड उसके पीछे शहर की तरफ क्या इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए पूरा का पूरा एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। एंड इस बार मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को, यहाँ पर मैं हूँ काशी वैभव नाम के एक टूर के साथ, जो मुझे पूरा का पूरा बनारस घुमा भी रहे हैं, सिग्निफिकेंस बता भी रहे हैं एंड आप लोगों को भी पूरा नॉलेज हो जाएगा अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हो इस खूबसूरत शहर में। तो इसको शेयर अभी कर दो अपने ट्रैवल पार्टनर के साथ एंड बनारस आने का प्लान तो बिल्कुल बनता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। पूरे घाट्स का टूर हम स्टार्ट कर रहे हैं 80 घाट से। ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट घाट्स है यहाँ का एंड उसके साथ ही तुलसी घाट भी है। सबकी हिस्ट्री भी बताते चलेंगे। अनुपमा जी है मेरे साथ एंड उसके साथ आपको कहाँ कहाँ यहाँ पर आकर घूमना है, कैसे स्टॉप्स लेना है और क्या चीजें मिस नहीं करनी चाहिए, वो भी हम बताते चलेंगे। Varanasi has three names: Varanasi, Kashi and Banaras. So when we talk of Varanasi, Varanasi is the stretch of land between the river Assi and the river Varuna. So Assi on the southernmost part and Varuna on the northernmost part. So it is not that we have Assi Ghats. Okay. It is the name of the river is Assi, and these all are distributaries of Ganga. Okay, and there is also a place where we have the confluence of 5 rivers known as Panchganga Ghat. Okay, when we talk of Kashi, Kashi is the mythological essence of Varanasi, and Banaras is this life of the ras in जो हम कहते हैं ना, the ras, the essence of life in the city, and all three have come together to bring out this culturally vibrant and spiritually vibrant city. And it is famous, the ghats of Varanasi are also famously called the stairways to spirituality. Now we have a lot of new ghats also, but Assi Ghat was the southernmost tip of the city, and it is one of the most famous ghats because it has the Banaras Hindu University close by. Also, it is very famous for the morning Subha Banaras. We have the morning aarti only on Assi Ghat, and a lot of tourists come over here. Then we have Tulsidas Ghat. Tulsidas Ghat is the place where the famous poet saint Swami Tulsidas, he penned down Ramayana. He lived over here, and a little far, essentially that was a forest that time, and he was living in a small kutia over there, and उन्होंने रामायण लिखी. And also इसी के पास एक जगह है जहाँ पे उनको साक्षात हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ था. So that is the famous Sankat Mochan temple of Varanasi. So this is the famous Chet Singh Ghat. It is famous because it's a fortified fortress inside, and because it's very beautifully done up. तो यहाँ पे shootings बहुत होती हैं. मतलब most of the movies are shot over here. एंड यहीं पे जो लेजर शो हुआ था, हाँ यहीं पे होता है. ये लेजर शो का पॉइंट है because see the backdrop serves as a blank canvas. ऐसा कोई भी घाट नहीं होगा जिसका इतना बड़ा वो स्ट्रेच आपको मिलेगा. दिस इज द केदार घाट. यहाँ पर केदारेश्वर महादेव का मंदिर है. ऐसा कहा जाता है कि आप एक बार यहाँ दर्शन कर लेते हैं और 11 बार केदारनाथ में दर्शन करते हैं तो सेम पुण्य प्राप्त होता है. अच्छा. हाँ, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट टेम्पल्स इन वाराणसी. एंड जो ये दिख रहा है वो जो रेड कलर का, सो दिस इज somebody's home. And अब तो mostly homes बनारस में they have been converted into hotels. This is the famous हरिश्चंद्र घाट. ऐसा कहा जाता है कि राजा, मतलब this is a myth or truth we don't know, but ऐसा कहा जाता है कि राजा हरिश्चंद्र ने अपने बेटे का क्रेमेशन यहीं किया था. राजा हरिश्चंद्र जिनको एक सच का एम्बॉडीमेंट माना जाता था और वो किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलते थे. He was a descendant of Lord Ram and this ghat is named after him. Also ये वन ऑफ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रिमेशन साइट्स है वाराणसी में. यहाँ पे भी चिता की अग्नि बंद कभी भी एक्सटिंग्विश नहीं होती है और यहाँ भी 24/7 क्रिमेशंस होते हैं.
डे एंड नाइट। हिंदुइज्म के अनुसार वाराणसी एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर किसी को मुक्ति प्राप्त होती है, जीवन से मुक्ति प्राप्त होती है, तो कहा जाता है कि वो जीवन और मृत्यु की एक साइकिल से उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। बार बार जन्म लेना मरना, उस साइकिल से उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। दिस इज द फेमस दशाश्वमेध घाट जहाँ पर गंगा आरती होती है। एंड इसका नाम दशाश्वमेध इसलिए, मतलब लेजेंड्स की वजह कि इफ यू बिलीव द लेजेंड्स, इसका नाम दशाश्वमेध इसलिए पड़ा बिकॉज ब्रह्मा जी ने यहाँ पे 10 हॉर्सेस का सैक्रिफाइस करके हवन किया था। सो दैट इज, मतलब 10 अश्वों का सैक्रिफाइस किया था। दैट इज व्हाई इट गेट्स इट्स नेम एज दशाश्वमेध। ये वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट घाट्स ऑफ वाराणसी है। इस घाट की यूनिक बात यह है कि ये सिटी से, काशी विश्वनाथ टेम्पल से कन्वीनियंटली लोकेटेड है। और जब वाराणसी इतना बड़ा शहर नहीं हुआ करता था और इतने घाट नहीं बने हुए थे और इतने एक्सेस पॉइंट्स नहीं थे इस शहर में, दशाश्वमेध वाज द एक्सेस पॉइंट ऑफ द सिटी टू द रिवर। ओके, तो दैट इज व्हाई दशाश्वमेध घाट इज अ सेंटर फॉर स्पिरिचुअलिटी, कल्चर एंड ऑल्सो रिलीजियस प्रैक्टिसेस। दशाश्वमेध घाट के बगल में ये मान मंदिर ऑब्जर्वेटरी है। इसको महाराजा जयसिंह ने बनाया था। इट इज वन ऑफ द यूनिक थिंग्स दैट वाराणसी हैज, which is beyond the spirituality, it is scientific and logical. ऑल्सो इसी के पीछे हम जाएंगे तो मेन टाउन है। इधर से ही एक रास्ता जाता है जो काशी विश्वनाथ टेम्पल और बाकी प्रोमिनेंट टेम्पल्स के लिए हमको लेके जाता है। दशाश्वमेध घाट पे एक छोटा भैरव जी का भी टेम्पल है। दिस इज द दरभंगा घाट। इट हैज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम प्रॉपर्टीज ऑफ वाराणसी, the Brijrama Palace. It's a fine luxury hotel, and you get to view the river Ganges and enjoy the luxury of staying in a riverfront property at the same time. Just besides this, we have Sheetla Mata Temple. This Sheetla Mata Temple is unique because यहाँ पे हर साल सावन मास में गंगा जी शीतला माता का जल श्रृंगार करने आती हैं। जल श्रृंगार करने का मतलब ये होता है कि पूरा मंदिर पानी के अंदर चला जाता है। सो दैट इज जल श्रृंगार ऑफ शीतला माता। ये देवी अहिल्याबाई घाट पर बना है। एंड देवी अहिल्याबाई हैज बीन a dominant person in the history of वाराणसी। उन्होंने शहर के लिए बहुत काम किया है। and she had some kind of a mystical love for the city. तो when उनके टाइम पे वाराणसी का डेवलपमेंट नेक्स्ट लेवल पे हुआ था। सो दिस इज ललिता घाट। इसके ऊपर ये नेपाली मंदिर बना है। अभी तक आपने जितने भी नाम सुने होंगे तो किसी इंडियन किंग के नाम पे उस घाट का होगा, या किसी इंडियन रिनाउंड पर्सनालिटी या माइथोलॉजिकल स्टोरी के बिहाइंड होगा। बट दिस घाट हैज अ नेपाली मंदिर बिकॉज नेपलीज किंग ने इसको बनवाया था। एंड इट इज आइडेंटिकल टू पशुपतिनाथ टेम्पल। द बेस्ट पार्ट ऑफ इट इज कि ये पशुपतिनाथ मंदिर जैसे बना हुआ है उसी तरह बना है। और यहाँ का जो लकड़ी लगा हुआ है, irrespective of the heavy rains that happen in Varanasi, it is termite resistant. अच्छा। And ये टेराकोटा से पेंटेड है। एंड दे हैव मतलब एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ पशुपतिनाथ टेम्पल इन काठमांडू। इसके बाद ये काशी विश्वनाथ टेम्पल जाने का डायरेक्ट एक्सेस है रिवर से। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास ही है बनारस का शायद सबसे प्रसिद्ध घाट मणिकर्णिका। मणिकर्णिका घाट पर माना जाता है कि जिसका भी दाह संस्कार होता है उसे सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और आप यहाँ पर 2400 घंटे लाश जलते हुए देख सकोगे। एक बहुत ही अद्भुत एंड अनरियल एक्सपीरियंस आपको करने मिलता है जब आप इस जगह पर आते हो। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट घाट्स इन वाराणसी विच इज नोन एज पंचगंगा घाट। माइथोलॉजिकली इट इज बिलीव्ड कि यहाँ पे 5 नदियों का संगम होता है, गंगा, जमुना, सरस्वती, धुतपापा एंड किरण। सो धुतपापा signifies the destroyer of your sins and किरण is the rays of the sun. तो माइथोलॉजिकली इस घाट का काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। अनदर सिग्निफिकेंस दिस घाट होल्ड्स इज कि जो हमारे संत कबीर हुए थे उन्हें अपने मेंटर और गाइड यहीं पे मिले थे, विच यू नो मेड हिम वॉक ऑन द पाथ ऑफ एनलाइटमेंट एंड बिलीविंग दैट ऑल रिलीजन्स सीक द सेम गाइडेंस फॉर देयर फॉलोअर्स। इस घाट पे ये जो लंबे बैम्बू शूट्स लगे हुए हैं, दे आर आकाशदीप। हम कार्तिक मास में हर साल अपने एंसेस्टर्स के लिए ये आकाशदीप लाइट करते हैं।
believing that these Akashdeep will guide them to the heavens. So ये इसीलिए ये इतने आकाशदीप लगे हुए हैं. Also you can see this beautifully done up mosque over here. ऐसा कहा जाता है कि यहाँ बेनी माधव का डेरा था, बेनी माधव का टेम्पल था, जिसको डिमोलिश करके औरंगजेब ने ये आलमगीर मॉस्क बना दी. इसको हम लोग यहाँ पे बनारस में बेनी माधव का डेरा भी बोलते हैं. इन घाट्स के पीछे ही पैरेलली पूरा बनारस शहर बसा हुआ है. और इस स्पेसिफिकली संकटा घाट से अब अगर हम उधर पंचगंगा घाट की तरफ जाते हैं तो मेजर जो प्रॉपर बनारस है, जैसे चौक एरिया है, ठठेरी बाजार है, ये सब इसी के पीछे बसा हुआ है. तो दोस्तों ये था बहुत ही एक्साइटिंग एंड इंफॉर्मेटिव टूर पूरे बनारस का और उनके जो की इम्पोर्टेंट घाट्स है उनका. उम्मीद कर रहा हूँ आपको इन्फॉर्मेशन भी अच्छी मिली होगी एंड साथ में जो आपने व्यूज देखे हैं, स्पेशली जो साइबेरियन बर्ड्स थे यहाँ पर एंड वो पूरा एक साथ आ रहे थे, या चाहे वो मणिकर्णिका घाट हो, गूज़बम्प्स अभी भी हो जाते हैं जब आप उसके बारे में सोचते हो, समझते हो और सुनते हो, या फिर काशी विश्वनाथ जी का कॉरिडोर था. ईच एंड एवरी लोकेशन, ईच एंड एवरी प्लेस इन दिस सिटी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस तो है ही, रिलीजियस इम्पोर्टेंस तो है ही, लेकिन जिस हिसाब से जितनी साफ सुथरी ये जगह है, जितनी अमेजिंग वॉक स्पेशली सुबह सुबह आप यहाँ करोगे, it is mesmerizing and this city will be etched in your heart forever. तो अगर आप बनारस नहीं आए हो आज तक तो डेफिनेटली प्लान बहुत ही जल्द बनाना. विंटर के टाइम पे बनाना तो और भी मजा आएगा यहाँ पर घूमने का. साथ में आपको जो भी डिटेल्स चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी रहेगी. अगर आपको काशी वैभव टूर्स के बारे में जानना है या उनसे कांटेक्ट करना है तो डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहेगी. बट हाँ, आप बताइए आपका कौन सा फेवरेट मोमेंट था इस पूरे व्लॉग से, एंड शेयर कीजिए इसको अपने ट्रैवल पार्टनर के साथ ताकि आप लोग एक अच्छा सा प्लान बना सको टू विजिट दिस ब्यूटीफुल सिटी. अगली बार तक आपको क्या करना है पता ही है ना. वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड यू कीप ट्रैवलिंग. सी यू ऑल.